डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर का टॉपिक है पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट। ये एमएससी मैथमेटिक्स 4th सेमेस्टर के प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट के यूनिट 2 का एक टॉपिक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रिमेमोराइज कर लेते हैं कि एरे क्या है और फंक्शन क्या है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमको सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को हम स्टोर करना हो तब हम एरे का यूज़ करते हैं और उसको इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। ये वन डायमेंशनल एरे के लिए है, हम आगे सबस्क्रिप्ट बढ़ाकर मल्टी डायमेंशनल एरे के लिए भी डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं फंक्शन क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग में फंक्शन जो है वो एक सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि फंक्शन एक स्मॉल प्रोग्राम होता है जो पर्टिकुलर टास्क के लिए अप्लाई किया जाता है। अब इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यूज पास करते हैं वो आर्गुमेंट कहलाता है। ये आर्गुमेंट वैल्यूज हो सकते हैं या और भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हम एरे को भी फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अलाउ करता है कि एरे को हम फंक्शन के आर्गुमेंट के रूप में यूज़ कर सकें, चाहे वो एरे वन डायमेंशनल एरे हो चाहे मल्टी डायमेंशनल एरे हो, दोनों को ही हम आर्गुमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एरे का जो नेम है, केवल नेम, वो फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को डिनोट करता है। तो इस प्रकार से जब हम एरे को पास करते हैं आर्गुमेंट के तौर पर, तब हम एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम पास करते हैं उस फंक्शन में। और जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जो कॉल्ड फंक्शन होता है वो उस एरे को मैनिपुलेट करता है और जो भी रिजल्ट आता है उसको वो ओरिजिनल एरे पर रिफ्लेक्ट कर देता है और इस प्रकार से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। ये जो अप्रोच है, यही अप्रोच जो है वो पासिंग एरे एज अ फंक्शन आर्गुमेंट कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं। तो फर्स्ट रूल्स ये है कि फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होगा वो ये शो करे कि आर्गुमेंट जो है वो एरे है। जैसे कि हमने एग्जांपल के लिए यहाँ फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर हमने जो आर्गुमेंट यूज़ किया हुआ है यहाँ पर ये क्लियर है कि ये जो आर्गुमेंट जो है वो एरे है, क्योंकि यहाँ पर हमने सबस्क्रिप्ट का यूज़ किया हुआ है। सेकंड रूल ये कहता है कि फंक्शन को हम डिफाइन करें तब उसमें जो पैरामीटर जो है उस एरे के टाइप को भी डिनोट करे और उसके साइज को वहाँ पर स्पेसिफाई करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि हमने एरे को हमने यहाँ पर आर्गुमेंट के रूप में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके साइज को हमने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। ये दूसरा रूल है। आगे नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब हम फंक्शन को कॉल करें तब हम उसके केवल नेम को हम कॉल करें। जैसे कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन को कॉल किया हुआ है s = सम। यहाँ सम जो है फंक्शन का नेम है और a जो है वो एरे का नेम है। चूंकि a जो है वो इस फॉर्म में होता है a और साइज के फॉर्म में होता है, लेकिन हमने फंक्शन को कॉल करने पर केवल एरे के नेम को हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। तो ये तीसरा रूल हुआ। और इस प्रकार से जब हम एरे को हम पास करते हैं आर्गुमेंट के तौर पर, तब हम उसके एक्चुअली एड्रेस को पास करते हैं और जब भी हम एड्रेस को पास करते हैं तो वो पास बाय रेफरेंस होता है। तो यानी कि ये है कि हम जब हम एरे को फंक्शन आर्गुमेंट के रूप में यूज़ करते हैं तब हम एक्चुअली पास बाय रेफरेंस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। आगे हमें प्रोग्राम देखते हैं ताकि इसको हम और अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले हमने एक हेडर फाइल हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है और फंक्शन को सबसे पहले हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। हमने सम नेम से फंक्शन बनाया हुआ है और हमने एरे, यहाँ पर हमने एरे को स्पेसिफाई किया हुआ है। एन जो है वो एक इंटीजर वेरिएबल है। मेन फंक्शन से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया हुआ है b4 और उसको साथ ही साथ हमने इनिशियलाइज भी कर दिया। यहाँ पर हमने 4 एलिमेंट से उसके इनिशियलाइज किया हुआ है। हमने i और s दो इंटीजर वेरिएबल यहाँ पर लिया हुआ है, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन। अब हम यहाँ पर फंक्शन को कॉल करते हैं। s = सम फंक्शन का नेम और हमने यहाँ पर पैरामीटर हमने यूज़ किया हुआ है। चूँकि हमने देखा है रूल्स में कि जब हम फंक्शन को कॉल करें तब हम यहाँ पर एरे के केवल नेम को हम यहाँ पर पास करें। तो यहाँ पर देखिए हमने एरे को केवल नेम b को हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। अब हम चाहते हैं कि ऐसा प्रिंट होकर आए कि सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इक्वल टू, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका समेशन होकर यहाँ पर हमको यहाँ पर वो प्रिंट होकर आ जाए। आगे गेट ch फंक्शन और ये कर्ली ब्रेसेस से प्रोग्राम क्लोज। अब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया हुआ है, फंक्शन को कॉल किया हुआ है। अब हम फंक्शन डेफिनेशन देखते हैं। तो ये हमने फंक्शन डेफिनेशन के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने एरे के साइज को हमने स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है जैसा कि रूल है। अब यहाँ पर i इंटीजर हमने लिया हुआ है, s = 0 हमने इनिशियल वैल्यू s की 0 ली हुई है। अब हम यहाँ पर फॉर लूप अप्लाई करते हैं 0 से लेकर n तक।
अब चूंकि हमने जब फंक्शन को कॉल किया था तो यहाँ पर सम और यहाँ पर b लिखा हुआ था, यहाँ पर 4 लिखा हुआ था, तो वो जो b है वो एरे जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए इस a में पास हो जाता है। दैट मीन्स a जो है उस b की वैल्यूज़ को इनिशलाइज कर लेता है कुछ समय के लिए, और जो 4 था वो इस n में इनिशलाइज हो जाती है। दैट मीन्स n इक्वल टू 4 हो जाता है। अब यहाँ पर i इक्वल टू 0 से i लेस देन 4 तक ये लूप चलेगा, i इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। अब s इक्वल टू एस प्लस ए आई, तो s की इनिशियल वैल्यू है 0, तो s इक्वल टू 0 प्लस ए आई दैट मीन्स ए 0 मतलब पहला एलिमेंट, तो 0 प्लस एरे का फर्स्ट एलिमेंट, फिर आगे लूप और चलेगा। अब s की जो भी नई वैल्यू होगी प्लस a1 मतलब नेक्स्ट वैल्यू, इस प्रकार से लूप बार बार चलेगा और सारे एलिमेंट्स ऐड होकर इस s में आ जाएंगे और ये s जो है वो रिटर्न हो जाएगा मेन प्रोग्राम को, और इस प्रकार से वो प्रिंटफ के द्वारा उसके एडिशन को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो इसका आउटपुट हो जाएगा सम ऑफ एलिमेंट्स इन एरे इक्वल टू 14। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम एरे बी को इनिशलाइज करते हैं 4 वैल्यूज़ के साथ और हम एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जिसका नेम सम है, और जब हम एरे बी को उस फंक्शन में हम पास करते हैं तब हम एक्चुअली बी के एड्रेस को, फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को हम ए में पास करते हैं कुछ समय के लिए, और जब एडिशन की प्रक्रिया हो जाती है और ये जो है एक्चुअल एरे, ओरिजिनल एरे को ये वैल्यूज़ जो है वो रिटर्न हो जाती है और इस प्रकार से हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एरे को फंक्शन आर्ग्यूमेंट के रूप में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से उसे एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।